बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला जो लेक्चर है ये है वुल्वल जो वुल्वल लियंस हैं मींस वुल्वल बिनाइन लियंस के ऊपर है ये लेक्चर। ये वुल्वल जो बिनाइन लियंस हैं वो ये दो लेक्चर्स के अंदर हैं। तो बेसिकली जो सेकंड लेक्चर में है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी हमें पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इनके ऊपर भी मींस एक अलहदा से छोटा सा पीडीएफ बनाया है, क्योंकि इनमें से एक या दो जो हैं वो सीपीएसपी के अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं। जो इसके बाद अगला वाला लेक्चर है वो बेसिकली मेन वो है जो कि लाइकन सेक्लिरोसिस के ऊपर है। तो ये दो लेक्चर्स के अंदर हैं वुल्वल लियंस। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि वुल्वल लियंस, ये मैंने पीडीएफ भी जैसे शेयर किया हुआ है फाइल्स के अंदर, ये पीडीएफ है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि फेसबुक की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आप मीन्स कोई जैसे मीन्स कि आप पिक्चर्स कुछ अपलोड नहीं कर सकते जिनके अंदर जैसे वुल्वा की अभी ये जो पिक्चर्स हैं ये मैं अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर अकाउंट को बैन कर देते हैं। तो मैंने इसलिए पीडीएफ फॉर्म में फ़ाइल सेक्शन के अंदर मैंने ये शेयर की हैं। तो चलें अब हम वुल्वा की जो मुख्तलिफ वुल्वा के जो बिनाइन लियंस होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है लाइकन सिम्प्लेक्स। दिस इज़ अ सवियर इंटरेक्टेबल प्रूराइटस स्पेशली एट नाइट। Non-specific inflammation often involves the labia majora but can extend to the mons pubis and inner thighs. There may be erythema and swelling with discrete areas of thickening and lichenification. ये इसका सबसे डिस्टिंग्विश पॉइंट होता है। जो रेड के अंदर चीज़ें हैं ना, देखें जो रेड के अंदर चीज़ें हैं बेसिकली वो सीपीएसपी के एमसीक्यूज़ हैं, या तो क्वेश्चंस की फॉर्म में या आंसर्स की फॉर्म में। तो देखें लाइकेनिफिकेशन जो होती है, जैसे वो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है लाइकन सिम्प्लेक्स का। समटाइम्स सिम्टम्स कैन बी एग्जासरबेटेड बाय केमिकल और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एंड आर समटाइम्स लिंक्ड टू स्ट्रेस और लो बॉडी आयरन स्टोर्स. What is the treatment? General care of the vulva, avoid potential irritants and use emollients and soap substitutes. Antihistamines or antipruritic, especially if sleep is disturbed. Moderate or ultra potent topical steroids may be necessary to break the itch scratch cycle. अब ये इस तरह होता है, देखें लाइकन सिम्प्लेक्स, आप ये देखें ये लाइकेनिफिकेशन होती है, ये वाली, ये देखें ये, ठीक है, ये वाला जैसे कि इधर भी है, दिस इज लाइकेनिफिकेशन डिस्क्रीट एरियाज। तो ये जो है लाइकन सिम्प्लेक्स है। वुल्वा के जो बिनाइन लियंस हैं मोस्टली इनकी ट्रीटमेंट अल्ट्रा पोटेंट स्टीरॉइड्स होते हैं अलॉन्ग विद द जर्नल केयर, और दिस इज लाइकन सिम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज वुल्वल सोरियासिस। तो ये आप वुल्वल सोरियासिस की पिक्चर देखें, इस तरह की पिक्चर होती है सोरियासिस के अंदर ये सिल्वरी वाइट प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इट कैन इन्वॉल्व द स्किन ऑफ द वुल्वा बट नॉट वजाइनल म्यूकोजा. Appearance of vulval psoriasis differs from the typical scale of non-genital sites. It often appears as well demarcated erythema or salmon pink patches that are usually symmetrical. Examine other sites including nails and scalp. Emollient, soft substitutes, topical steroids and calcipotriene. Do not use cold tar preparations in genital sites. तो ये बेसिकली इनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते, लेकिन इनके ये जो रेड वाले पॉइंट्स हैं ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं, और ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ताकि हमें वुल्वा की बिनाइन कंडीशंस का पता हो। अब नेक्स्ट इज़, इसको कुछ बीशेट बोलते हैं, कुछ बैकेट बोलते हैं, बैकेट डिजीज़, बेशेट्स डिजीज़, a chronic multi-system disease characterized by recurrent oral and genital ulcers. इसमें ये oral भी आप देखें इन्वॉल्व हैं. Ulcers can involve cervix, vulva और vagina. Ulcers are usually recurrent and painful and can leave scarring. Topical or systemic immunosuppressants are being used. The next is vulval candidiasis, irritation and soreness of the vulva and anus rather than discharge. Diabetes, ये बड़ा ये हिस्ट्री के अंदर अगर डायबिटीज़ है हमेशा कैंडिडियासिस को जहन में रखें. ओबेसिटी एंड एंटीबायोटिक यूज़ में बी कंट्रीब्यूटरी.
may become chronic with a leading edge of inflammation with satellite lesions extending out from the labia majora to the inner thighs or mons pubis. Prolonged topical antifungal therapy with oral और topical preparations. ठीक है, तो ये आप देखें कि इस तरह ये बेशेट्स डिजीज़ के अंदर अल्सर्स होते हैं, और वजाइनल कैंडिडियासिस देखें इरिटेशन होगी, थोड़ा बहुत देखें डिस्चार्ज भी होगा, लेकिन वुल्वा वाली जो कैंडिडियासिस होती है उसमें यूजुअली डिस्चार्ज कम होता है, इरिटेशन और सोरनेस ज़्यादा होती है। फिर ये बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है जो CPSP के अंदर MCQ आता है और वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। हाइड्रर एडिनाइटिस सेपोरेटिवा, inflammatory disorder affecting areas where apocrine glands are present. Anogenital scarring is common with painful nodules, sinuses and scarring. Bridged comedones are characteristics. Exact cause is unknown but occur near hair follicles where there are sweat glands, usually groin, bottom, breast and armpits. अब ये important है, सिनेरियो दिया होता है कि वुल्वा में भी लीजन्स है और आर्मपिट्स में भी लीजन है, तो हाइडर एडिनाइटिस सुपरेटिवा होता है। Squamous cell carcinoma has been reported in chronic disease. Treatment includes antibiotics and surgery if required. आप ये देखें, ये होता है आर्मपिट्स। आर्मपिट्स को जहन में रखें कि अगर अल्सर्स आर्मपिट्स में भी हैं और वुल्वा पर भी हैं तो ये हाइडर एडिनाइटिस सुपरेटिवा है। स्वेट ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स की मींस इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये उस तरह से बनते हैं। ये MCQ आता है CPSP का। और बाकी जो ऊपर वाले हैं जैसे कि वुल्वल कैनिडियासिस, बैशेट्स डिजीज़, और फिर जो नेक्स्ट सोरियासिस या सिम्प्लेक्स, ये ऐसा CPSP के MCQs नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक आधा MRCOG 2 के एग्ज़ाम में आ जाता है। लेकिन CPSP का जो टिपिकल MCQ है जो आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो हाइडर एडिनाइटिस सुपरेटिवा होता है। Next is Paget's disease. It is a rare vulval condition seen in postmenopausal women. Main symptoms is pruritus. Lesions have a florid eczematous appearance with lichenification, erythema and excoriation. Can be associated with an underlying adenocarcinoma. Surgical check the gastrointestinal tract, urinary tract and breast. Surgical excision to exclude adenocarcinoma of a skin appendage. Surgical margins are difficult to achieve owing to subclinical disease and recurrence is common. The next is seborrheic dermatitis. Most common signs are scaling and erythema. Extragenital areas are usually involved. Eyebrows, nasolabial folds, periauricular, posterior hairline and axilla. Short hyphae and spores of tinea versicolor may be seen on the potassium hydroxide preparation of the lesional scales. Treatment is with topical keratolytic agents और 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन प्रेपरेशन। ठीक है, अब ये डिफरेंट जो वुल्वा की जो डिफरेंट बिनाइन कंडीशंस हैं, ये उनका एक छोटा सा लेक्चर है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बड़ा मीन्स आपको कॉम्प्लेक्स सा फील होगा कि इनको कैसे याद रखा जाए। देखें, ये सिर्फ लेक्चर सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए है। वुल्वा की जो बिनाइन कंडीशंस हैं, इनके अंदर जो CPSP से देखें, रेड वाली जो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो वाली बातें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक कंडीशन को दूसरी से। CPSP के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइडर एडिनाइटिस सपुरेटिवा। इसका MCQ आता है, उसमें उसको याद रखने का तरीका ये है कि वुल्वा के ऊपर लीजन्स होंगे, ठीक है, और साथ आर्म पिट्स के अंदर, एक्जिला के अंदर भी लीजन्स होंगे। ठीक है, ये एपोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स की वजह से होते हैं, ये इसको याद रखने का तरीका है। द नेक्स्ट इज़ वुल्वल कैंडिडियासिस या बैशेट्स डिजीज़ या सोरियासिस और सिम्प्लेक्स जो हैं, ये मेरा मतलब है कि ये CPSP के MCQs तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको एक बार ही पढ़ लें। नेक्स्ट जो मैं बिनाइन कंडीशंस का अपलोड करूंगा, बेसिकली दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें लाइकन सेक्लिरोसिस और लाइकन प्लेनस है। बहुत ज़्यादा MCQ आते हैं लाइकन सेक्लिरोसिस के, MRCOG 2 में तो बहुत ज़्यादा आते हैं और इवन CPSP के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर। इस वाले में सिर्फ हाइडर एडिनाइटिस सपुरेटिवा CPSP का MCQ है, उसको अच्छी तरह देख लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, नेक्स्ट PDF की सेपरेट से चलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।